हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23D के क्वेश्चन 1 to 4 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें समझने होंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस यूज हुए हैं वो सर्कल एंड सेमी सर्कल के हुए हैं। सर्कल आपको पता है, दिस इज अ सर्कल विद रेडियस r। अगर सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो बन जाता है सेमी सर्कल। इट लुक्स लाइक दिस। ये AB क्या है? दिस इज द डायामीटर एंड ये जो ऊपर आर्क देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो इसलिए इसका नाम सेमी सर्कुलर आर्क। अब देखिए, सर्कल के फॉर्मूला से हम तो अवेयर हैं और इसी के साथ मिलते जुलते हमारे होंगे सेमी सर्कल के फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज टू फाइंड द एरिया। एरिया जब आप सर्कल का फाइंड करेंगे विद रेडियस r तो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करूं तो जो सर्कल का एरिया होगा उसको हम कर देंगे हाफ। तो ये हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर। सेकेंड, जिसको हम पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो जितनी भी इसकी साइड्स हैं उनको आप ऐड कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। अगर आपका सर्कल है, इसका आपने पेरीमीटर निकालना है जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं और 3.14। अब या फिर पेरीमीटर बोलेंगे इसको या सरकमफ्रेंस। अगर आपने सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, A से लेके B तक। मैंने आपको बताया कि ये डायमीटर होता है। डायमीटर को आप कैसे लिख सकते हैं? दैट इज डबल ऑफ रेडियस। जितना रेडियस है इस सर्कल का उसको आप डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाता है। अब हम आते हैं, अब बेसिकली पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये पूरा जो आपको ये आउटर बाउंड्री दिख रही है। इसी तरह सेमी सर्कल का जब आप पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकालेंगे, मतलब ये जो आउटर बाउंड्री है इसको आपने ऐड करना है। ये हमें पता चल गया, A से लेके B तक हमारे पास 2r आ गया। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये जो ऊपर वाला है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है। क्योंकि ये सेमी है, ये आधा बच गया। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो 2 पाई r हो जाता। अब ये सिर्फ इतने पोर्शन को आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? 2 पाई r बाय 2। तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सेमी सर्कल का? पहले तो जो ऊपर आर्क है वो 2 पाई r बाय 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मैंने आपको बताया, कंप्लीट सर्कल का जो होता है हमारा, उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस मतलब ये आउटर बाउंड्री। अब ये आउटर बाउंड्री हाफ रह गई तो इसलिए 2 पाई r बाय 2 प्लस ये जो लाइन है जो कि हमारी डायामीटर है, इसको क्या लिखेंगे? 2r। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पाई r प्लस 2r। दोनों में से अगर मैं r कॉमन निकाल दूं तो पाई प्लस 2। तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 2। अब अगेन ध्यान से देख लीजिए, सरकमफ्रेंस का मतलब ये वाली लाइन प्लस ये हाफ आर्क जिसको हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं ये, और ये इनको जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर आ जाता है। तो ये दो मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। अब आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
फर्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज। अलग अलग हमें दिए हैं। पहला रेडियस हमें दिया है 35 सेंटीमीटर। एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालने हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। इसको आप पाई आर प्लस 2r ऐसे भी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r। r की वैल्यू 35, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 तो 35। 7 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये आ गया 35 इंटू ये आ गया 36/7। 7 5 था तो 5 इंटू 36, 5 6 30, 3 कैरी 15 80, 180 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला सर्कल के एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे ऑलरेडी 2 है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर। So this is 22/7 into 2 into 35 into 35। 2 11 ना, ये आ गया 5। 11 into 5 55, 55 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया हमारे पास आ गया 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड इज हमें रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू 4.2, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, इसको बाई 10 कर लेते हैं। यहाँ पे 7 एलसीएम 22 प्लस 14 हो गया 42/10 इंटू ये हो गया 36/7। 6 आ गया, 6 इंटू 6 36 3, तो ये आ गया 21.6 सेंटीमीटर। एरिया कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय तो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4.2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 इंटू 22/7, 4.2 मतलब 42/10, 4.2 दो बार तो 42, डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से दोनों बार, तो ये 42/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11, ये आ गया 6, 66 इंटू 42, तो ये आ गया 2772 अपॉन 100, दैट इज 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इज एरिया हमें रेडियस हमें गिवन है 15.4 सेंटीमीटर। अगेन पेरीमीटर का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, r की वैल्यू 15.4 इंटू 22/7 प्लस 2, तो दिस इज 154, डेसिमल रिमूव किया बाय 10 तो 22, 7 एलसीएम आ गया प्लस 14, ये आ गया 36/7। 7 to the 14, 22, 36 into 22, 792/10, तो ये आ गया 79.2 सेंटीमीटर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 15.4 का स्क्वायर, ये 1/2 इंटू 22/7 इंटू 15.4 इंटू 15.4, तो डेसिमल रिमूव कर देंगे बाय 10 आ गया, इसका भी रिमूव कर देंगे बाय 10,
तो ये कैंसिल हो गया, 22, 11। तो ये आ गया आपके पास 22 इंटू 11, ये हमारे पास आ गया 242, 154 से मल्टीप्लाई। So this is 37268 by 100। तो ये हमारे पास आ गया 372.68 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज डायामीटर इज। अब हमें यहाँ पे दिया है डायामीटर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डायामीटर इज 18.2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस विल बी डायामीटर बाय, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो ये आ गया 18.2 बाय 2, दिस इज 9.1 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इंटू पाई प्लस 2। r की वैल्यू 9.1, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, तो ये 91/10 हो गया। और 7 एलसीएम, 22 प्लस 7 टू द 14, ये आ गया 36/7। तो ये कैंसिल हो गया 13, 36 इंटू 30, so this is 468/10 which is equals to 46.8 सेंटीमीटर हमारा आ गया पेरीमीटर। अब हमने एरिया भी कैलकुलेट करना है, हाई हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 9.1 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7, ये आ गया 9.1 इंटू 9.1, तो दिस इज 1/2 इंटू 22/7, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे बाई 10/10, 211 ना। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 13, ये हमारे पास आ गया 143। 143 को 91 के साथ, 2 so this is 13013 upon 100, तो ये आ गया 130.13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। सेकंड पे आ जाते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर बाय 2, 5.6 बाय 2, तो ये आ गया 2.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, 2.8 इंटू 22/7 प्लस 2, दिस इज 2.8, 7 एलसीएम, 22 प्लस 14, तो 28/10 इंटू ये आ गया 36/7, तो ये आ गया 144/10, 14.4 हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर सेंटीमीटर में आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हमारे पास है 2.8 का स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल है 1/2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, तो डेसिमल रिमूव कर देते हैं, ये आ गया 28/10 इंटू 28/10, 11,
तो 28 इंटू 44। तो ये हमारे पास आ गया 1232 अपॉन 100। 12.32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें 3.14 लेनी है, तो पेरीमीटर और एरिया निकालना है सेमी सर्कल का। रेडियस हमें गिवन है, फर्स्ट में रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। जस्ट फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते जाएंगे, पाई प्लस 2। 8 इंटू अब पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 2, ये होगी 5.14। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 द 32, 3 कैरी, 11 1 कैरी, तो ये आ गया 41.12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, सो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर। So this is 1/2 into 3.14 into 8 into 8. तो ये आ गया 3.14 into 32। So this is 1004812, यहाँ पे डेसिमल 100.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इज, अब यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज आर इंटू पाई प्लस 2। आर की वैल्यू 15, पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 2, 5.14। 415। So this is 7710 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पेरीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 15 इसका स्क्वायर। तो 1/2 3.14 इंटू 15 इंटू 15, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2.57, तो 1.57 इंटू 225। इसको हम 5 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 4 द 25, अगेन 3 6 1 5 1 4 1 3 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 3 द 12, 21 5 द 20, एरिया आ गया 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज आर इंटू पाई प्लस 2, 20 इंटू 3.14 प्लस 2, तो ये 20, ये आ गया 5.14। सो 102.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 20,
20 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 20। इसका डेसिमल हटाया बाय 100 इंटू 10 टू 20। So 628 centimeter square is the area. Question number 4. Find the area of a semicircle whose perimeter is. अब इसमें देखिए हमें पेरीमीटर गिवन है 54 सेंटीमीटर, हमने एरिया निकालना है। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, r इंटू पाई प्लस 2। पेरीमीटर की जगह 54, r इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, 7 एलसीएम आ गया 22 प्लस 14, ये आ गया 36/7। तो दिस इज 54, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 इधर आके डिवाइड। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 112, 1 the 3, 3 to the, तो r की वैल्यू आ गई 21/2 विच इज 10.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r आ गया, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल का 1/2 पाई r स्क्वायर। तो दिस इज 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 10.5, या r को आप ये भी लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2। तो ये आ गया 11, ये आ गया 3, तो ये आ गया 33 इंटू 21/4। तो दिस इज 33 इंटू 21, 3366, ये आ गया 693/4। 693 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4, 29, ये आ गया 13, 12, 1, 2 पे चला जाएगा 8, 5 पे, ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे हमें जो पेरीमीटर है वो गिवन है 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, 144 इज इक्वल्स टू r, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, 7 एलसीएम 22, 7 to the 14, ये आ गया 36/7। तो 144, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 36। तो r की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। अब हम इस r को एरिया में पुट करेंगे, 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमने निकाला है 28, तो इसका स्क्वायर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ये आ गया 11/4। तो दिस इज 44 इंटू 28, 3/8, तो 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।